बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डील किया था, तो आज हम नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे केमिस्ट्री की। पहले हम स्टार्ट करते हैं मैटर से कि मैटर क्या चीज़ है। जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि मैटर किस चीज़ को कहते हैं। मैटर उर्दू में मैटर कहते हैं मादे को। मैटर एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस, यानी हर वो चीज़ जो वजन रखती है या जगह घेरती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैटर कहते हैं। कल भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको यही बताया था। फॉर एग्जांपल हमारे पास बोर्ड मार्कर है, इसका वजन है और इसको अगर हम टेबल पे या डाइस पे रखेंगे तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। इसका मतलब है ये क्या चीज़ है हमारे पास, मैटर। इवन कि आप ऐसे कह सकते हो कि कायनात की हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलके बनी है। अब मैटर जो है उसकी दो टाइप्स हैं। अगर मैटर हमारे पास प्योर फॉर्म में होगा तो उसको हम कहेंगे सब्सटेंस। अगर मैटर हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में है तो उसको हम कहेंगे मिक्सचर। अब यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम सब्सटेंस के बारे में डील करेंगे। सब्सटेंस को हम उर्दू में शय भी कहते हैं, यानी कोई चीज। अब यहाँ पे मैंने बात की है कि मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। अब यहाँ पे प्योर फॉर्म जो है उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि खालस हालत में, जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं कि कोई चीज़ खालस हालत में है, बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है। हम यहाँ से केमिस्ट्री के हवाले से इसको डील करेंगे कि प्योर का क्या मतलब है। प्योर का मतलब है कि जो सब्सटेंस है उसके अंदर जितने भी एटम पाए जाएंगे वो सब के सब क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे। उसके अलावा जब ये सब्सटेंस आपस में मिलेंगे तो इनकी रेशो क्या होगी, हमेशा फिक्स होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको वाटर की एग्जांपल देता हूँ। वाटर जो है वो दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है और एक ऑक्सीजन का एटम है। अब इसके दरमियान जो रेशो है वो हमेशा क्या होगी, 1:8, यानी 1 रेशो हाइड्रोजन और 8 रेशो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन होगी। तो इसका मतलब है इसमें क्या होगी, रेशो फिक्स होगी। चाहे हम पानी जो है वो हमारे पास बारिश का पानी है, चाहे हमारे पास पानी जो है वो किसी टूटी वगैरह से हम पानी ले रहे हैं या नहर से ले रहे हैं या दरिया से पानी हम हासिल कर रहे हैं या समुद्रों से पानी हासिल कर रहे हैं, पानी जहां से भी हासिल करेंगे वो जो है उसमें रेशो क्या होगी, हमेशा फिक्स होगी 1:8, यानी हाइड्रोजन की रेशो 1 होगी और ऑक्सीजन की रेशो उसमें क्या होगी, 8 होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। जब भी हम बात करेंगे कि हमारा मैटर प्योर फॉर्म में है तो इसका मतलब है वो क्या चीज़ है, सब्सटेंस है। तो सब्सटेंस को आगे मजीद जो है वो डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में भी डील करेंगे। आगे हम आ जाते हैं मिक्सचर के बारे में। मैटर विच इज प्रेजेंट इन इम्प्योर फॉर्म इज कॉल्ड मिक्सचर। जब हमारे पास मैटर इम्प्योर फॉर्म में होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। इसका मतलब है कि इसमें मिक्सचर में हमारे पास रेशियो फिक्स नहीं होती। जो सब्सटेंस है उसमें रेशियो हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी, लेकिन जो हमारे पास मैटर है उसके अंदर मिक्सचर है उसके अंदर रेशियो फिक्स नहीं होगी। अच्छा, मिक्सचर को आगे मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से हैं, हमारे पास एक है होमोजीनियस मिक्सचर और एक हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस, जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है, होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब क्या होगा, डिफरेंट। यानी होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें कंपोजिशन, कंपोनेंट की कंपोजिशन थ्रू आउट क्या रहेगी, सेम रहेगी, कंपोजिशन उसकी सेम रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। और ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट की कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होगी बल्कि वेरी करेगी, उसमें वेरिएशन होगी, उसमें चेंजिंग होगी, उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल क्या है, एयर, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल क्या है हमारे पास, सॉइल। तो हमने क्या डील किया है कि मैटर जो है उसको अगर प्योर फॉर्म में हम लेंगे तो वो सब्सटेंस होगा और इम्प्योर फॉर्म में लेंगे तो मिक्सचर होगा। आगे हमारे पास मैटर की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे हमें नाम से बेटा पता लग रहा है कि फिजिकल का मतलब होता है तबई,
यानी ऐसी चीज जो हमें जाहिर हो रही है, जैसे किसी चीज का स्मेल है, किसी चीज का कलर है, किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका मैस, उसकी डेंसिटी जो है, ये किस में आ जाएगी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, यानी वो मैटर की फिजिकल स्टेट के बारे में हमें बताएंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल है वाटर। वाटर अगर वेपर्स की फॉर्म में है तो तब भी उसका फार्मूला क्या होगा, H2O। उसका फार्मूला क्या होगा, H2O। अगर हम वेपर्स को ठंडा कर रहे हैं, ठंडा करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। अगर वाटर लिक्विड में मौजूद है तब भी उसका बेटा क्या फार्मूला होगा, H2O, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम। और अगर हम लिक्विड को दोबारा हम इसको कूल कर रहे हैं या कंडेंस कर रहे हैं, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब भी उसका जो है हमारे पास फार्मूला क्या होगा, H2O, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन। अब बेटा मैंने यहाँ बात की है कि ये फिजिकल स्टेट जो है, इसमें फिजिकल स्टेट चेंज होगी लेकिन इसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो रिमेन सेम रहेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फॉर एग्जांपल वेपर्स में भी वाटर ही है, लिक्विड में भी हमारे पास वाटर है, फार्मूला सेम है यानी कंपोजिशन सेम है, और आइस में भी हमारे पास वाटर है यानी उसकी कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। आगे हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, विच डिपेंड अपॉन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, यानी ये किस चीज पे डिपेंड करेगी, ये सब्सटेंस की कंपोजिशन यानी बनावट पे डिपेंड करेगी। और जब भी कोई सब्सटेंस जो है उसमें कोई केमिकल चेंज आती है तो उसकी कंपोजिशन हमेशा क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वाटर है। वाटर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, तो वाटर जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक हाइड्रोजन गैस बन जाएगी हमारे पास और एक ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी सब्सटेंस जो है उसमें केमिकल चेंज होती है तो उसकी कंपोजिशन जो है वो सेम नहीं रहती, कंपोजिशन उसकी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर है, 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम, और यहाँ पे देखें कि जब उसमें केमिकल चेंज आई है तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी, कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है और ऑक्सीजन गैस बन रही है। इसके बाद हमारा जो थर्ड वाला लास्ट वाला है हमारे पास, वो है डेफिनेशन है एलिमेंट्स की। तो बेटा अर्ली एजेस में पुराने वक्तों में हमारे पास जो एलिमेंट्स की टोटल तादाद थी वो थी बेटा 9। उसके बाद जो है उस टाइम लोग ये तसव्वुर करते थे कि एलिमेंट जो है वो ऐसे सब्सटेंस हैं जिसको हम मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ जो है 19th सेंचुरी में जो टोटल एलिमेंट की तादाद थी वो कितनी हो गई थी बेटा, 63 एलिमेंट, यानी 19वीं सदी तक 63 एलिमेंट जो है वो दरियाफ्त हो चुके थे। उसके बाद फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अब जो है नाउ डेज यानी मौजूदा वक्त में हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो कितनी है, 118, यानी अब हमारे पास 118 एलिमेंट, जिसमें से 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरल एलिमेंट है यानी कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, और 92 में बाकी जो एलिमेंट्स होंगे, जो बाकी रह जाएंगे, वो एलिमेंट जो है वो मैन मेड हैं या उनको आप आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। अब हम आते हैं एलिमेंट की डेफिनेशन की तरफ। एलिमेंट्स क्या चीज है? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, यानी एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसी चीज है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनी है और जिसका एटॉमिक नंबर भी सेम है, एंड दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। इसमें 3 चीजें हमारे पास, क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? इसमें जो एलिमेंट है उसमें सारे एटम जो हैं वो सेम होंगे और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, और उसको हम केमिकली तरीके से डिकम्पोज नहीं कर सकते, यानी उसको मजीद ब्रेक डाउन हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारे पास आयरन है, आयरन का फार्मूला होता है Fe, इसको फेरिक भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिल्वर है, सिल्वर का फार्मूला क्या है, Ag, और इसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब देखें इसमें आयरन जो है, आयरन में सारे एटम जो है वो सेम होंगे, इसके अलावा इसका एटॉमिक नंबर भी जो है वो सेम ही होगा, और इसको हम मजीद जो है वो डिवाइड या डिकम्पोज करके इसको हम मजीद किसी और चीज में तब्दील नहीं कर सकते। तो ये बेसिक डेफिनेशन है एलिमेंट की, यानी एक ऐसी चीज या ऐसी शय जिसका एटॉमिक नंबर भी सेम हो
और जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम भी हो और जिसको हम मजीद आगे डिवाइड या डिकम्पोज ना कर सकें। अच्छा, ये होगी डेफिनेशन। इसके बाद है इसकी एग्जिस्टेंस के जो हमारे पास हाँ बेटा, एक चीज जो ये है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो अक्रस है वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो है वो डिफरेंट होगी। उसके अलावा उसकी परसेंटेज हमारे पास ओशन में डिफरेंट होगी। उसके अलावा जो एलिमेंट है हमारे पास एटमॉस्फेयर में उसकी परसेंटेज जो है वो डिफरेंट होगी। आगे हम बात करते हैं इसकी कि एग्जिस्टेंस के बारे में। जो हमारे पास एलिमेंट हैं और वो सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं और गैसियस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ज्यादातर जो हमारे पास बेटा एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होंगे। जैसे हमारे पास मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया है, आयरन है, निकल है, कॉपर है, क्रोमियम है, गोल्ड है, सिल्वर है। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। और कुछ एलिमेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होंगे। जैसे हमारे पास मरकरी है या ब्रोमीन है, ये दोनों जो है वो लिक्विड फॉर्म में होंगे। इसके अलावा जितने भी बाकी जो रह जाएंगे एलिमेंट वो गैसियस फॉर्म में होंगे। जैसे हाइड्रोजन गैस है, जैसे हमारे पास सल्फर है, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है। आगे इसकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन जो है प्रॉपर्टीज की बेसिस पे एलिमेंट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल बेटा ऐसी चीज को कहते हैं, मेटल ये जो है ये हम इंशाल्लाह अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे या अगले चैप्टर जो हैं उसमें हम इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। मेटल्स क्या चीज़ें हैं, नॉन मेटल्स किनको कहते हैं, या हमारे पास जो है मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि मेटल जो है वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन जो कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। इस तरह से जो नॉन मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। और जो मेटलाइट्स हैं ये वो चीज़ें होंगी या वो एलिमेंट्स होंगे इनमें मेटलाइट्स में जो है मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी जो है वो सबमर्ज करके इसमें मेटल्स में मेटलाइट्स हैं हमारे पास जो है वो होंगी। तो एलिमेंट्स वाला बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको जो है वो लिखना है। इसी तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंस एंड मिक्सचर, तो आपने इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल देनी है। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा जितने भी ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसको हमने हमेशा कॉलम की फॉर्म में लिखना है, यानी दरमियान में लाइन लगा देंगे। एक साइड पे फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, एक साइड पे केमिकल प्रॉपर्टीज और नीचे जो है वो उनकी एग्जांपल्स हम देंगे। होप तो आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। तो मज़ीद अगले लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको मज़ीद आगे जो है वो शेयर करें। अल्लाह।